पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है डेटा की, ठीक है। जब हम डेटा को पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ट्स और डायग्राम्स। बेटा सबसे पहले अपना सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है जिसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेटे सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, सर ओनली वन वेरिएबल। बेटे ये देखो ना, अब ये देखो, ये एक ही वेरिएबल है, ये सिंपल बार चार्ट है। हमने इसमें क्या लिखा है, कौन सा वेरिएबल लिया, लेबर फोर्स। तो हमने लेबर फोर्स को लिया और चार्ट बना दिए। यानी बांग्लादेश में 37% लोग जो हैं वो लेबर हैं, इंडोनेशिया में अराउंड 36%, बेटा लीबिया में अराउंड 24% एंड इन पाकिस्तान अराउंड 26% लोग जो हैं वो लेबरर हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें चार्ट बता रहा है कि यार ये उसी चीज को, बेटा डेटा को जो कि नंबर्स की सूरत में था उसको पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट किए जा रहा है। ये वाला ये वाला बेटा डेटा। अब बच्चे नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट है मल्टीपल बार चार्ट। जब बेटा एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है, यानी बर्थ और डेथ रेट, दो वेरिएबल्स हो गए बेटा, तो ये क्या होगा, मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट। बेटे जब एक ही बार चार्ट को बहुत सारे हिस्सों में आगे डिवाइड कर, ये देखो एक बार है ना, इसको मैनी पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, उसे कहते हैं हम कहते हैं बेटा सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। सिंपल एक ही बार में सारे कैटेगरी लगा बार देते में हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स बना दिए। जैसे बेटा 2001 में वीट इतने, बैरल इतने और ओट्स जो हैं वो इतने यूज हो रहे थे, ठीक है। तो हमने एक ही बार में बेटे उसकी बहुत सारी वो बना दी। अब बेटे इसी के अंदर एक और टाइप है परसेंटेज बार चार्ट। यानी वो जो डेटा था ना उसको पहले परसेंटेज में अफनान कन्वर्ट किया, फिर बेटा उसकी बार्स बना दी। पहले बेटा हमने उस डेटा को किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में, और फिर क्या बना दी, बार्स बना दी और चार्ट। तो ये वाली बेटा लास्ट नेक्स्ट जो है ये आपने नहीं करनी, ये जो है ये नहीं करनी, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। अच्छा पाई चार्ट क्या होता है, सर पाई बेसिकली होता है एक सर्कुलर शेप होती है, सर्कुलर शेप है, और उसके अंदर उसका बेटे सर्कल डिग्री का होता है, सर उसका सर्कल 360 डिग्री का होता है, और हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। उस बेटा वो जो सर्कल होता है ना उसको कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। बेटे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर बेटा 360 का होता है। जब हम एंगल ऑफ सेक्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पाई चार्ट। पाई चार्ट ये बेटे देखो ना अफनान, हमें एक डेटा दिया गया 61413, टोटल 15 है। तो हमने सबसे पहले इसको एंगल ऑफ सेक्टर में कन्वर्ट किया। बेटा ये 6 को हमने 15 पे डिवाइड किया और 360 से मल्टीप्लाई, 1 को बेटा 15 पे डिवाइड और 360, तो इस तरह से हमने इसका क्यूमुलेटिव एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये बेटे हमारे थे ऊपर चार्ट्स। अब हम आ रहे हैं ग्राफ्स की तरफ। हिस्टोग्राम क्या होता है अफनान पुत्र, इतना आसान है ना। हिस्टोग्राम होता है जब एडजेसेंट, बेटे बार चार्ट में बार्स अलग अलग बनी हुई थी, हिस्टोग्राम में क्या होता है, डेटा जो होता है वो एडजेसेंट बार्स होती है, एडजेसेंट के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। बेटे इज एडजेसेंट रेक्टेंगल्स in which area of each rectangle is proportional to the frequency। बेटे उस क्लास के अगेंस्ट जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो उन बार्स के अंदर लिखी जाएगी। हिस्टोग्राम एडजेसेंट बार्स होती हैं और बार्स के अंदर उनकी क्या लिखी जाती है बेटा, ये देखो बेटे इस बार की क्या फ्रीक्वेंसी है, सर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सर इसकी अराउंड फ्रीक्वेंसी है 8, तो बेटा ये 8 है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी सर इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो बेटा ये क्या होती है, एडजेसेंट बार्स होती हैं और उसके अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी को मार्क किया जाता है। ठीक हो गया जी।
हिस्टोग्राम इतना सारा ही होता है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली होता है कि आपको जो डेटा दिया गया है उसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। अफनान कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा मिड पॉइंट्स? सर दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, 2 पॉइंट्स दिए होंगे उन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड करें हेलो, तो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। बेटा उन मिड आपकी पॉइंट, आवाज कट गई सर। जी जी मैं बताता हूँ बेटे, फिर बताता हूँ। अफनान अब आ रही है? जी अब आ रही है। बच्चे मैं क्या बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है सर, उसमें मिड पॉइंट्स लेने पड़ते हैं एक पॉइंट्स होते हैं। और मिड पॉइंट्स को हम क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। फिर बेटा उन पॉइंट्स के अगेंस्ट एक्स और वाई एक्सिस को मिला के हम डॉट बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम डॉट बनाते हैं, उन डॉट्स को आपस में मिला देते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। बेटा ये देखो ये हमें डेटा दिया हुआ है सर, इन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड ये, इन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड ये। बेटा इनके मिड पॉइंट्स को क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। अब बेटे ये देखो जी ये मैंने क्या किया सर, आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है। अब ये देखें सबसे पहले बेटा मैंने 14.5 और यहाँ 5 के अगेंस्ट पॉइंट लगा लिया। फिर बेटा 24.5 और उसके अगेंस्ट 25 पे मैंने पॉइंट लगा लिया, ये बेटा लगा लिया। फिर बेटा ये लगाने की जरूरत नहीं है जो मैं बना रहा हूँ बेटे, जस्ट आपने पॉइंट लगाने। इसी तरह बेटा 34 के अगेंस्ट मैंने कितने पे पॉइंट लगा लिया, 40 पे लगा लिया। इसी तरह 40 पे। लगाता गया। अब बच्चे क्या होगा, जस्ट मुझे इन पॉइंट्स को मिला देने, आपस में मिला देने और नीचे बिल्कुल इधर एक्स एक्सिस पे भी मिला देने। बस ये मेरा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, जी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फॉलो। अच्छा नेक्स्ट है बेटा उगेव। उगेव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। बेटा ये आपको डेटा दिया जाएगा, आपने 5 तो उसमें ये 25 ऐड, फिर 45 ऐड, फिर 15 ऐड, फिर 10 ऐड, ये हमारा बन गया। ये है लेस देन। अफनान पुत्र मोर देन कैसे होगा? सर ये जो 100 है ना इसको आप यहाँ लिखें, 100 में से बेटा इस 5 को माइनस तो 95, इसमें से 25 माइनस 70, 70 में से ये 15 माइनस 25, 25 में से 10 माइनस, सॉरी 25 में से 15 माइनस तो 10। इस तरीके से बेटा हम एक टेबल बना लेंगे। जब अफनान टेबल बन जाएगा बेटा फिर हम दो मजीद टेबल बनाएंगे। एक को हम लिखेंगे ये वाले सारे 20, 40, 60, 80 और 100, इसके साथ लफ्ज़ लिखेंगे लेस देन। दूसरी तरफ बेटा ये वाले लिखेंगे और इनके साथ लफ्ज़ लिखेंगे मोर देन। अब बेटा हम इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे अफनान? सर ये देखें 20 के अगेंस्ट 5 लगाएं, बेटा ये देखो 20 के अगेंस्ट 5, बेटा 40 के अगेंस्ट 30, 40 के अगेंस्ट जी ये देखो 30। इसी तरह आप प्लॉटिंग करते जाएंगे, ये आपका कर्व बन जाएगा। फिर बेटा 0 के अगेंस्ट 100, ये 0 है, ये इसके अगेंस्ट ये वाला प्लॉटिंग 100, 20 के अगेंस्ट 95, एक ये बन, तो ये अब बेटा आपका क्या बन जाएगा, दो कर्व्स मिलके उगेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उगेव। अच्छा बेटा ओके। हिस्टोरीग्राम ग्राम क्या होता है? हिस्टोरीग्राम सर हिस्टोग्राम और था, हिस्टोरीग्राम और था। बेटा हिस्टोरीग्राम क्या करता है कि आपके हिस्टोरिकल डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा कौन सा होता है सर, वो जो टाइम बेस्ड डेटा होता है। बेटा जो आपका टाइम बेस्ड डेटा होता है उसको हिस्टोरीग्राम क्या करता है, प्लॉट करता है ग्राफ की सूरत में। ये देखो 2001 में 9 रुपीज रेट था किसी चीज का, 2001 में वो 6 रुपीज की हो गई। बेटा ये हम प्लॉट करते जा रहे हैं ना अफनान, और इनको मिला देना है तो इस तरीके से अब बन जाए। तो अफनान इसका मैं टेस्ट कब ले लूँ, परसों ले लूँ टेस्ट? जी सर जरूर। चलो बेटे इन डेफिनेशंस को तैयार करना और फिर मैं आपसे ले लूँगा टेस्ट। ठीक है जी, चलो जी ओके बेटा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।